50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय और 70 से ज्यादा राष्ट्रीय पदक जीत चुकी भारतीय निशानेबाज मनु भाकर को भरोसा है कि जो काम उनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में नहीं हुआ, वह काम इस बार वह पेरिस ओलंपिक में जरूर करना चाहेंगी। पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा हासिल कर चुकी मनु की नजर आगामी ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करने पर है और उनका मानना है कि इस अहम प्रतियोगिता से पहले हर स्तर पर वह खुद को मजबूत बना रही हैं। मनु से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। हमारे साथ भारतीय निशानेबाज मनु भाकर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनकी तैयारियों को जानते हैं और साथ ही साथ कुछ अन्य विषयों के बारे में भी उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आपकी तैयारी जो है ये ओलंपिक वर्ष है, किस तरह की चल रही है? बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी तैयारियां चल रही हैं। तो लगभग सारी चीज़ें की टेक्निकल से लेकर मेंटल से लेकर फिज़िकल हर तरीके से हम अपने आप को पूरा का पूरा अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं कि फाइनल मोमेंट पे जब हम फाइनली हम शूट करेंगे, फाइनली हम कंपटीशन बड़े कंपटीशन में जाएंगे, ओलंपिक गेम्स में जाएंगे, तो कोई भी इशू ना रह जाए, कोई भी चूक ना रह जाए। जी, उतार चढ़ाव आपके करियर में पहले भी आते रहे, लेकिन उनको मात देते हुए आपने ओलंपिक का कोटा जो है वो भी हासिल किया और अपने आप को एक नए सिरे से आप सामने लेकर के आ रही हैं। कैसे देखती हैं इस पूरे सफ़र को? मैं समझती हूँ कि उतार चढ़ाव हर एक के जीवन का एक इनसेपरेबल हिस्सा है, मतलब आप अलग ही नहीं कर सकते हो उस चीज़ को। और मेरे साथ मेरे करियर में पर्सनली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहे हैं। किसी कंपटीशन में बहुत ही अच्छा किया है, किसी कंपटीशन में उतना अच्छा मैं नहीं कर पाई हूँ। तो उतार चढ़ाव जब तक हम उन चीज़ों से सीखेंगे नहीं तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इन चीज़ों को एक मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि हमें ठीक है, एक ख़राब मैच हो गया या फिर एक ख़राब एग्ज़ाम हो गया, कुछ भी, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए उसी दिन से तैयारी शुरू। पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस तरह से भारत सरकार के द्वारा खेलों को एक नया माहौल दिया गया है, देश में हम देख रहे हैं नई खेल क्रांति आकर सामने आई है। चाहे वो सुविधाओं की बात हो, चाहे आर्थिक तौर पे बात हो, चाहे खिलाड़ियों को एक्सपोजर, इंटरनेशनल एक्सपोजर की बात हो, तो एज एन एथलीट जब इतनी सारी सुविधाएं, इतनी सारी जो टॉप स्कीम से जो सुविधा मिल रही है, जो खेलो इंडिया का एक मंच सामने आया है, तो एज एन एथलीट उसको ये किस तरह से बेनिफिट कर रही हैं और कैसे एक एथलीट की जो लाइफ है उसमें चेंज आया है, वो आपसे जरूर जानना चाहेंगे। जी, मेरे ख्याल से हम सबको पता है, हमने जैसे देखा है इन कुछ सालों में, मेरे ख्याल से 4 या 5 सालों में जो बदलाव हमने खुद देखा है, मेरी तो आंखों के सामने ही हुआ है कि खेलों का प्रचार तो ठीक है, पर उसके अलावा सपोर्ट, मतलब असलियत में सपोर्ट करना, कि खिलाड़ियों के लिए अलग अलग स्कीम्स बनाई गई। जैसे टॉप स्कीम है, मैं उसका एक हिस्सा हूँ, जो टॉप ऑफ ओलंपिक पोडियम स्कीम है, और वो सरकार के द्वारा है कि कोई भी जो इंडिया के टॉप 3 या टॉप 5 या टॉप 6 एथलीट्स होंगे, उन सबको वो सपोर्ट करेंगे, जो मंथली कुछ उनको सपोर्ट देंगे फाइनेंशियली और इक्विपमेंट का कुछ देंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, देखने को मिली है मुझे भी। और खेलों का प्रचार काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है, स्पेशली खेलो इंडिया स्कीम की वजह से। बहुत सारे यंगस्टर्स, जो बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि ठीक है, हमें टैलेंट है, पर हम करेंगे कहाँ। नेशनल सीधा एक बड़ा स्टेज हो जाता है, बट खेलो इंडिया जैसी स्कीम मेरे ख्याल से बहुत सारे टैलेंट्स को तराशा है इन्होंने। तो ये है मनु भाकर, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पेरिस ओलंपिक को लेकर के उनकी तैयारी बेहतरीन है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये भी मान रही हैं कि जिस तरह से सरकारी मदद जो है वो अब खिलाड़ियों के, कहना चाहिए एक तरह से, दरवाजे तक पहुंच रही है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इंटरनेशनल लेवल पे मेडल को लाने में। कैमरामैन संजीव के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।